आपका। एक और कांग्रेस प्रदेश सरकार की नाकामियों को सामने लाने के लिए अन्य पार्टियों को लेकर भी साथ चल रही है, लेकिन कांग्रेस में खुद के कुछ नेता पार्टी के साथ चलते नजर नहीं दिख रहे। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले कांग्रेस ने एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया था, जिसमें उत्तराखंड की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को भी आमंत्रित किया गया था। इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तंज कसा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सर्वदलीय धरने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही बता पाएंगे कि उन्होंने प्रदेश में उन पार्टियों को ही क्यों प्रमुखता दी जिनका प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। मैं हौज के लिए जो है आपके यहाँ अप्लाई किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी दल के जो है लोगों को बुलाया और प्रदेश के अंदर जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में बात की और कल धरना भी दिया है। मैं देखिए, हमारा जो अ, राज्य स्तरीय नेतृत्व है उन तमाम चीज़ों का गहन अध्ययन करते हैं और तत्पश्चात जी है निर्णय लेने का काम करते हैं। अब देखिए, अब इस परिप्रेक्ष्य में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कदापि कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से सोच के जो है उन्होंने ये कदम उठाए हैं। हमारे साथ तो हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, अब यहाँ पर देखिए फिर से कहीं ना कहीं जो नाराजगी है प्रीतम सिंह की वो दिख रही है और कांग्रेस के अंदर गुटबाजी दिख रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम कई विपक्षी नेताओं को भी बुलाया गया था। उसमें अब जब सवाल किया गया प्रीतम सिंह से, उन्होंने कहा वो तो अब भाई वही बता पाएंगे कि क्यों बुलाया गया उनको और फिर कैसे क्यों जिनका जनाधार नहीं है। तो सवाल ये है कि आप एक तरफ तो सर्वदलीय बैठक जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ही पार्टी के लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल मनीष, और इस समय खास तौर पर कुछ दिनों पहले जिस तरह से देखा गया था कि वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की जो बयानबाजी जो है प्रदेश प्रभारी को लेकर हुई थी, उसके बाद लगातार जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया पहुंचे थे, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून पहुंचे थे, बंद कमरे में बातचीत हुई थी प्रीतम सिंह के साथ। और उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह जो है ज्यादा मुखर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पहले तमाम मुद्दों को लेकर वो अपनी बात रखा करते थे। हो सकता है कि हाईकमान ने कहा हो कि आप मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सारी चीजों को ना रखें और सार्वजनिक तौर पर बातों को ना रखा जाए। जो भी बातें कहनी है वो पार्टी फोरम पे ही कही जाए। और जहां तक सर्वदलीय बैठक का सवाल है और सर्वदलीय जो धरना हुआ था उसका सवाल है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी जो खोया हुआ जनाधार है उसको वापस चाहती है येन केन प्रकारन। और इसी के तहत जो है ये तमाम जो सर्वदलीय बैठकें हो रही हैं, विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठकें हो रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अगुवाई में बीते दिनों धरना भी था राज्य के तमाम मुद्दों को लेकर। तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, हालांकि उनका बहुत ज्यादा जनाधार उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, अंकिता हत्याकांड, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, पेपर भर्ती, जो लीक मामला है, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के साथ वो अपना झंडा बुलंद कर रही है। हालांकि इन तमाम जो प्रदर्शन रहे हैं इनके प्रीतम सिंह की सहभागिता तो नहीं थी, लेकिन हालांकि जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये प्रदेश अध्यक्ष का विवेकाधिकार है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही इस पर अपनी राय रखी थी। यहाँ पर मनीष देखिए, तमाम मसलों को लेकर इसके पहले हमने देखा है कि गाहे बगाहे प्रीतम सिंह की नाराजगी कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से भी रही है। हालांकि बिल्कुल खुलकर वो अपनी बातों को सामने नहीं रख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऑफ द कैमरा या बिहाइंड द कैमरा उन्होंने अपनी नाराजगी जो है जाहिर की है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी प्रीतम सिंह जिस तरह से बयानबाजी प्रदेश प्रभारी को लेकर कर रहे थे उससे काफी नाराज दिख रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में ही हमने अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर तमाम जो सड़कों पर अनशन किया, सचिवालय घेराव किया, बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के मसले को लेकर हम सरकार को उन्हीं के नेतृत्व में घेरते हुए नजर आए। दिल्ली से लगातार वो अपनी रणनीति जो है
उत्तराखंड कांग्रेस को बता रहे थे और उनके निर्देश पे ही हम लोग जो जोशीमठ आपदा आई, जोशीमठ गए, कांग्रेस के तमाम नेता 2-2 बार वहां का विजिट करते आए। कर्णप्रयाग गए, कर्णप्रयाग में भी जिस तरह से भू धसाव हो रहा था वहां का भी जायजा लिया। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का साफ तौर पर कहना है और उनका जो मानना है प्रीतम सिंह के बयानों से बिल्कुल इतर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि ये तमाम जो कांग्रेस से अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है, ये प्रभारी के नेतृत्व में ही कर रही है और प्रभारी रोहित एक तरह से मॉनिटर का काम करता है। रोहित देखिए, ऐसा है कि अगर आप कई राज्यों को देख लें, हर राज्य में प्रीतम सिंह जैसे एक लोग ज़रूर है जो कांग्रेस की विचारधारा तो रखते हैं, लेकिन अपने ही पार्टी से वो इतर बात कर रहे हैं और उनके खिलाफत बात कर रहे हैं। आप झारखंड ले लीजिए, आप कर्नाटक ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही देखने को मिला। लेकिन सवाल ये है रोहित कि क्या माफ रोहित, सवाल ये है कि प्रीतम सिंह, आप देखिए अभी सर्वदलीय बैठक हुई, प्रीतम सिंह नहीं दिखे। आप देखिए जब धरना हुआ, सर्वदलीय धरना हुआ, प्रीतम सिंह नहीं दिखे। तो ऐसे में प्रीतम सिंह खुद को अलग कर रहे हैं या जो पार्टी नेतृत्व है उन्हें वो धीरे धीरे साइड बाय साइड लगाने की कोशिश कर रहा है? देखिए मनीष, चूंकि प्रीतम सिंह एक राज्य के बड़े नेता हैं और लगातार जो है चक्राता से चुनाव जीतते हुए आए हैं। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, ना तो किसी नेता से नाराजगी। हाल प्रभारी के खिलाफ जरूर उन्होंने कई बयान उन्होंने दिए थे और इसके पहले भी हमने देखा है एआईसीसी की सूची में जब उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेताओं का नाम, कैबिनेट मंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं उनका नाम नहीं आया था, तो उसको लेकर भी प्रीतम सिंह ने नाराजगी जाहिर की थी और साफ तौर पर कहा था कि जो यहाँ के धरातल पर काम करने वाले नेता हैं उनको एआईसीसी की सूची में जगह नहीं दी गई। इस पर भी कहीं ना कहीं प्रभारी का ही पूरा रोड मैप था और प्रभारी तो कहीं ना कहीं नाराजगी है, वो तो दिख ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुकी है सुनीता विद्यार्थी बड़ोई जी, जुड़ चुकी है, बीजेपी प्रवक्ता है। सुनीता जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। सुनीता जी, देखिए कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह एक बार फिर से दिखी है और प्रीतम सिंह ने कहा है, इस बात को उठाया है कि भाई सर्वदलीय बैठक तो बुलाया गया है, जिन विपक्षी पार्टियों को साथ में लेकर आ रहे हैं, अब वो करण मारा ही बता पाएंगे कि क्यों लेकर आए हैं। मतलब ये कि बड़े नेताओं से कोई बातचीत नहीं हो रही है और जो है अपने स्तर से ही काम करने की कोशिश की जा रही है। आपको लग रहा है इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा और आप लोगों को काफी फायदा होगा अगर इसी तरह प्रीतम सिंह मुखर होकर पार्टी के खिलाफत करते रहे तो? देख, प्रीतम सिंह जी जो है कांग्रेस पार्टी में बहुत कद्दावर नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष का जो संगठन में दायित्व रहता है वो यही रहता है कि वो अपने संगठन को साथ लेकर चले। लेकिन जिस प्रकार से करण मारा कांग्रेस पार्टी में लगातार जो है आप देख रहे हैं कि निरंतर उनकी तरफ से बेरुखी दिखाई जाती है अपने बड़े लीडरशिप के लिए, तो वो एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए। और प्रीतम सिंह जी उनको टाइम टू टाइम चेताते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। अभी उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जिन पार्टियों का कोई आधार नहीं है उत्तराखंड में, आप उनको बुलाकर क्या साबित करना चाहते हैं, जबकि आपके अपने धड़े के लोग नहीं एकजुट हो पाए हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग जो है संगठन में भी स्वार्थों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार में जब ये थे तब तो स्वार्थों की ही पूर्ति की इन्होंने, तभी आज की डेट में ये घर पे बैठे हैं। लेकिन संगठन में भी जिस प्रकार से इनका जो अनुभवहीनता दिखाई दी जा रही है, वो उसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को होगा और अपनी लीडरशिप को दरकिनार करना इसका मुख्य कारण है। अपने लीडरशिप को दरकिनार कर रही है और उसका मुख्य कारण है कि उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।